नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज की क्लास में हम संपूर्ण प्रेजेंट टेंस क्लियर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि टेंस होता क्या है। टेंस, जिसे हम काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। टेंस का अर्थ होता है समय। क्या होता है अर्थ? समय होता है। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से हिंदी में काल को 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, उसी तरीके से इंग्लिश में भी काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम टेंस बोल देते हैं। टेंस को ही हम काल बोलते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपने प्रेजेंट टेंस होता है। फिर अपने पास्ट टेंस होता है। फिर अपने फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, टेंस जिसे हम काल या समय बोलते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये जो प्रेजेंट टेंस होता है, ये वर्तमान काल होता है दोस्तों। ये पास्ट टेंस भूतकाल होता है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल होता है। आज की क्लास में हम प्रेजेंट टेंस क्लियर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह पता रहना चाहिए प्रेजेंट टेंस होता क्या है, पास्ट टेंस होता क्या है, फ्यूचर टेंस होता क्या है। जो ये प्रेजेंट टेंस होता है, ये वर्तमान काल होता है। जो समय अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल बोलते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गाना गाती है, गाय दूध देती है। तो इसकी पहचान क्या हो गई? हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाता है? आ जाता है। क्या आ जाता है? आ जाता है। ये जो पास्ट टेंस होता है, ये भूतकाल होता है। जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल बोलते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता था, सीता गाना गाती थी, आदि शब्द लगे हुए मिलते हैं। तो इसकी पहचान हो गई हिंदी वाक्य के अंत में थ। फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं। जो समय अब आएगा, जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, सीता गाना गाएगी, राम खाना खाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी कौन से वाक्य हैं? फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान हो गई हिंदी वाक्य के अंत में गा आता है। आज की जो क्लास है उसमें हम प्रेजेंट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट टेंस में किस एचवी का प्रयोग होता है, किस वर्ब का प्रयोग होता है, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी की चर्चा आज की क्लास में की जाएगी।
प्रेजेंट टेंस। जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है वो क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। तो इसकी पहचान हो गई। ये क्या है, इसकी पहचान है कि आपको हिंदी वाक्य के अंत में है लगा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको पता चल गया। लेकिन ये कितने प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ये जो प्रेजेंट टेंस होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट है 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपने आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर अपने आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फिर अपने आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर अपने आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर अपने आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फिर अपने आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अलावा दोस्तों ये जो प्रत्येक टेंस है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोस्तों ये भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस आता है। कौन सा आता है, सिंपल सेंटेंस आता है। फिर अपने नेगेटिव सेंटेंस आता है। फिर अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। फिर अपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है। ठीक है दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, कंटिन्यूस भी 4 प्रकार का होता है, परफेक्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी 4 प्रकार का होता है। आज इन्हीं की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार और अच्छे तरीके से। जो ये सिंपल सेंटेंस होता है ये बिल्कुल साधारण प्रकार का वाक्य होता है, इसमें क्या और नहीं का प्रयोग नहीं होता है। ये जो नेगेटिव सेंटेंस होता है ये नकारात्मकता का बोध कराता है, इसमें नई शब्द का प्रयोग होता है। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें क्या का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, क्या का प्रयोग होता है, और अंत में क्वेश्चनवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसमें क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। कंटिन्यूस टेंस भी 4 प्रकार का होता है, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। परफेक्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी 4 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस बहुत शानदार और अच्छे तरीके से करेंगे। आइए, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट
सबसे पहले आपको इस टेंस की पहचान आना जरूरी है दोस्तों। इसकी पहचान होती है तय प्लस है। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? तय प्लस है आता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गाना गाती है, वह विद्यालय जाता है, मैं चाय लेता हूं। ठीक है दोस्तों, ये जो सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये सभी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। क्योंकि हम देख रहे हैं इन सभी के पीछे तय प्लस है, तय प्लस है, तय प्लस है, तय प्लस हु आदि शब्द लगे हुए हैं। तो दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसी की पहचान यही होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में आपको तय प्लस है लगा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बिल्कुल कॉमन जानकारी हो गई। इसके अलावा देखिए, ये जो इंडेफिनिट टेंस होता है ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले अपने आता है सिंपल सेंटेंस। कौन सा आता है? सिंपल सेंटेंस। फिर अपने आता है नेगेटिव सेंटेंस, फिर अपने आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर अपने आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये जो राम पुस्तक पढ़ता है ये सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा, ये भी सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा, ये भी सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा, ये भी सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। क्योंकि ये जो वाक्य हैं ये सिंपल सेंटेंस के वाक्य हैं, बिल्कुल साधारण प्रकार के वाक्य हैं दोस्तों। इसमें क्या और नए शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये साधारण वाक्य है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस होता तो हम कैसे करते? राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यहां नई, नई शब्द का प्रयोग हो जाता। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, सीता गाना नहीं गाती है, वह विद्यालय नहीं जाता है, मैं चाय नहीं लेता। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता तो किसका प्रयोग होता? पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो क्या का प्रयोग होता? किसका प्रयोग होता? क्या का। क्या राम पुस्तक पढ़ता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता। क्या सीता गाना गाती है? क्या वह विद्यालय जाता है? क्या मैं चाय लेता? ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है इसमें क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। क्या वह नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। क्या मैं चाय नहीं लेता हूं? क्या वह विद्यालय नहीं जाता है? क्या सीता गाना नहीं गाती है? क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है? आदि शब्द जुड़े हुए मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल जनरल जानकारी है। धीरे धीरे हम इनका बनाना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस हल करना सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में तय प्लस आता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले अपने आता है सिंपल सेंटेंस।
सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य होता है जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता है, इसमें क्या और नए शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये साधारण वाक्य है। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है आ गया तो ये है वर्तमान काल। कौन सा है? वर्तमान काल। तब प्लस है आ गया, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें किसी भी एचवी का प्रयोग नहीं होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। लेकिन ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है ये थर्ड पर्सन के एकवचन कर्ताओं के साथ लगता है। देखिए कैसे लगता है। सबसे पहले हम थर्ड पर्सन के एकवचन कर्ता जानते हैं कौन कौन से होते हैं। ही, शी, इट, वह एकवचन नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। किस में लगता है? मात्र सिंपल सेंटेंस में। मात्र सिंपल सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बिल्कुल कॉमन जानकारी। ये शी, इट व एकवचन नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है मात्र सिंपल सेंटेंस में। शेष में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। शेष में, शेष मतलब जो बच गए। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। शेष में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे बनाते हैं। वह विद्यालय जाता है, वह को इंग्लिश में बोलते हैं हम ही। क्या बोलते हैं? ही। उसके बाद में आपको पता है इसमें किसी भी एचवी का प्रयोग नहीं होता है। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है। यहां वर्ब क्या है? जाना है। जाना को हम बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं? गो। एस, डबल एस, एस एच, सी एच आदि शब्दों के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगता है। शेष शब्दों के बाद में जो बच गए उनमें मात्र एस लगता है। ही, गो। अब यहां ओ आया है। क्या आया है? ओ। जब भी क्रिया का जो अंतिम शब्द होता है, अंतिम अक्षर होता है, वो एस, डबल एस, एस एच, ठीक है दोस्तों, सी एच ओ एक्स हो तो क्रिया में क्या लग जाता है? ई एस लग जाता है। अगर इनके अलावा कोई भी है, कोई भी शब्द आए, कोई भी अक्षर आए तो उसमें हम एस लगा देते हैं। एस लगता है। ठीक है, अब यहां आपने ओ आया है, ओ आया है तो यहां ई एस लगेगा, हमने लगा दिया ई एस। ही गोज। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट यहां क्या है? ऑब्जेक्ट यहां विद्यालय है, तो वह विद्यालय जाता है, तो मतलब एक स्थान से बिछड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है, मिल रहा है, तो टू का प्रयोग करेंगे। ही गोज टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है?
सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। फिर क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस आता। फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है। फिर आपके एल्स आता है। दोस्तों ये जो एल्स होता है उसके बारे में इसी क्लास में हम चर्चा करेंगे कि एल्स क्या होता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस ऐसे आ जाता है वह वह साइकिल से विद्यालय जाता है। सबसे पहले देखिए ये जो हो गया सब्जेक्ट साइकिल से, यह आपके एल्स हो जाएगा। विद्यालय यह आपके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यह आपके वर्ब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वह साइकिल से विद्यालय जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट ही है। ही सी इट थर्ड पर्सन के एकवचन कर्ताओं के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगता है। यहां वर्ब गो है और अंतिम अक्षर ओ है, इसलिए इसमें ईएस लग जाएगा। तो ये हो गया ही गोज। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट है विद्यालय, ही गोज टू। स्कूल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एल्स आता है। यहां एल्स है साइकिल से। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम बाय का प्रयोग करेंगे। CYCL। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने आता है सब्जेक्ट, फिर अपने आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ACIS, फिर अपने आता है ऑब्जेक्ट, फिर अपने आता है एल्स। जो भी अंदर रहता है वो सभी अंत में लग जाता है। ये तो आपके सिंपल सेंटेंस हो गए, बिल्कुल साधारण प्रकार का वाक्य हो गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस। ये जो नेगेटिव सेंटेंस होता है ये नकारात्मकता का बोध कराता है। वह विद्यालय जाता था, उसमें वह विद्यालय नहीं जाता है। वह विद्यालय नहीं जाता है। दोस्तों अब जो सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनमें डू और डज का प्रयोग होता है नॉट। डू डज का प्रयोग सिंपल सेंटेंस को छोड़कर शेष सभी वाक्यों में होता
होता है। अब डू का प्रयोग किसके साथ होगा, डज का प्रयोग किसके साथ होगा, यह आपको पता रहना चाहिए। डज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ होता है। किसके साथ होता है, एक वचन कर्ता के साथ होता है, जो संसार में एक ही है। ठीक है दोस्तों, डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होता है। वह आई व वी के साथ होता। ठीक है दोस्तों, आई व वी के साथ होता है। वह विद्यालय नहीं जाता है। तय प्लस है आ गया, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं ही। फिर आपको पता है डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होता है। ही क्या है, एक वचन करता है, इसलिए हम इसके साथ प्रयोग कर देंगे डज का। किसका प्रयोग कर देंगे, डज का। उसके बाद में अपने नई शब्द आया है, इसलिए नोट लगा देंगे, ही डज नॉट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आपके विद्यालय है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर डू डज आता है, फिर आपके नोट आएगा दोस्तों, फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके एल्स आ जाएगा। यह आपके हो गए नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द का प्रयोग होता है, क्या वह विद्यालय जाता है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। यहाँ क्या शब्द लगा हुआ है, इसलिए ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें आपको पता है कि सबसे पहले हम टेंस देखते हैं, टेंस का कौन सा प्रकार है। तो तय प्लस है आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब भी आपको ऐसे सेंटेंस मिले, सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ी। सब्जेक्ट ही है, एक वचन करता है, एक वचन कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ शुरू में आ जाती है एचवी। ठीक है दोस्तों, वाक्य के प्रारंभ में क्या प्रयोग होती है, एचवी का प्रयोग होता है, डू डज का। तो यहाँ डज का प्रयोग होगा। डज का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि वह शब्द आया है। वह शब्द थर्ड पर्सन के एकवचन कर्ताओं में गिना जाता है, ही शी इट। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो डज ही, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जो भी फॉर्म होती है वो लगा दी जाती है। अब हमें पता है कि थर्ड पर्सन के एकवचन कर्ता में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ये एस किसमें लगता था, किसमें लगता था दोस्तों, सिंपल सेंटेंस में। जो सभी सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो डज ही गो टू स्कूल, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले क्या आएगा, डू डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपके वर्ब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपके एल्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर इसमें वर्ब भी आएगी दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके एल्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके हो गए नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। क्या वह विद्यालय नहीं जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या शब्द भी लगा हुआ है और नई शब्द भी लगा हुआ है। तय प्लस है आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, कारण ये दोनों बनाते हैं। सबसे पहले ऐसे वाक्य देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़िए, उसके अनुसार एचवी का प्रयोग कीजिए। यह सब्जेक्ट ही है, एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है, डज ही। फिर नई शब्द भी आया है, नकारात्मकता का बोध करा रहा है, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, डू डज आता है, फिर आपके सब्जेक्ट आता है, फिर आपके नोट आता है, फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आएगी। ठीक है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगता है। फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके एस लगता और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपको पता है इसकी पहचान होती है रहा प्लस है, हुआ प्लस है, आदि शब्द लगे हुए मिलते हैं। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आदि शब्द लगे हुए मिलते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस हल करते हैं। ये साधारण प्रकार का वाक्य होता है। देखिए, वह विद्यालय जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता रहना चाहिए कि जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें किस एचवी का प्रयोग होता है, किस वर्ब का प्रयोग होता है। ये मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी। इसमें या इस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। इज आर एम एचवी का प्रयोग होता है। इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होता है। आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होता है। एम का प्रयोग आई के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ होता है और इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। यहां देखिए, रहा प्लस है आ गया जो ये प्रेजेंट टेंस है, क्या और नहीं का प्रयोग नहीं हुआ जो ये सिंपल सेंटेंस है।
सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट वह है, ही बोल देते हैं, ये एक वचन करता है, इसके साथ इसका प्रयोग होगा। उसके बाद में वर्ब लेते हैं, वर्ब कौन सी है, यहाँ जाना है, जिसे हम गो बोलते हैं। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, इसलिए हमने गोइंग आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया ही इज गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आपके विद्यालय है, क्या है, विद्यालय, इसलिए ही इज गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी इजारे में आता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है। यह हो गया सिंपल सेंटेंस क्लियर। अब नेगेटिव सेंटेंस होता है, ये नकारात्मक वाक्य होता है। इसमें नए शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वह विद्यालय नहीं जा रहा है, वह विद्यालय नहीं जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, ही इज। उसके बाद में आप देखिए कि नकारात्मक वाक्य है, फिर नॉट का प्रयोग होगा, ही इज नॉट। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, वर्ब क्या है, जाना है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, ये जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मकता का बोध करवाता है, वह विद्यालय नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ही, उसके बाद में हम इजारे में एचवी का प्रयोग करते हैं, यहाँ ये जाएगा क्योंकि एक वचन करता है। उसके बाद में नोट का प्रयोग हुआ है क्योंकि नई शब्द आया है, नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इजारा में आता है, फिर नोट आता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या सवाल लगा रहता है दोस्तों, क्या वह विद्यालय जा रहा है, और अंत में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह आता। दोस्तों आपको पता है रहा प्लस आ गया, जो कंटिन्यूस सेंटेंस है प्रेजेंट का। ठीक है दोस्तों, क्या सवाल लगा हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़िए, सब्जेक्ट आपकी थर्ड पर्सन है, ही है, ए के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होगा या इज का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा दोस्तों, इज का प्रयोग होगा, तो इज ही। उसके बाद में देखिए यहाँ नई का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट वर्ब लेते हैं। वर्ब यहाँ क्या है, जाना है, तो हिज ही गो टू स्कूल। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट का, सबसे पहले इसमें एचवी आएगी दोस्तों, क्या आएगी, एचवी का प्रयोग होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर अपने सब्जेक्ट आता है, फिर अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें आईएनजी आता है, इज ही गोइंग टू स्कूल। एचवी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, फिर अपने ऑब्जेक्ट आता है, फिर अपने एल्स आता है। आईएनजी क्यों आया है दोस्तों, रहा प्लस है, ये कंटिन्यूस सेंटेंस है, इज ही गोइंग टू स्कूल। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य,
इसमें दोस्तों क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है, दोनों शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट एक वचन करता है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा, इज ही। उसके बाद में नकारात्मक शब्द भी आया है, इसलिए हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है, टेंस का कौन सा प्रकार है। तो ये प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूस है, जिसमें रहा प्लस है शब्द आ जाता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहता है। इसमें इजारे में एचवी का प्रयोग होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है सभी सेंटेंसों में। क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें शुरू में एचवी आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नोट आता है, नकारात्मक वाक्य है तो फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले दोस्तों इसकी पहचान आपको पता रहनी चाहिए। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका प्लस है आदि शब्द आते। दोस्तों ये तो हो गई इसकी पहचान। इसके अलावा आपको पता रहना चाहिए इसमें किस एचवी का प्रयोग होता है और किस वर्ब का प्रयोग होता है। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज व हैव एचवी का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होता है, हैव का प्रयोग आई व वी के साथ होता है। हैज का प्रयोग किसके साथ होता है, एक वचन कर्ता के साथ होता है। हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होता है। वह आई व वी के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज व हैव एचवी का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होता है, हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होता है। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस बिल्कुल साधारण प्रकार का वाक्य होता है, जैसे वह विद्यालय जा चुका है। चुका प्लस है शब्द आया है, इसलिए ये हो गया परफेक्ट टेंस। कौन सा हो गया, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ है शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें किस एचवी का प्रयोग होता है। हैज व हैव एचवी का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, हैव का प्रयोग आई व वी व बहुवचन कर्ता के साथ होता है। वह शब्द आया है जिसे हम ये लिखते हैं, ये के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। उसके बाद में हेल्प में वर्ब के बाद में क्या आती है, वर्ब की फॉर्म आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है।
वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जाना कि गॉन, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। ये आपके हो गए सिंपल सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपके हैज हैव आता है, फिर आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर उसमें ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें नए शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वह विद्यालय नहीं जा चुका है। वह विद्यालय नहीं जा चुका है। इसमें नए शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों, इसलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगा, यहाँ हैज आ जाएगा। ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आती है, एचवी आती है। यहाँ एचवी हैज होगी क्योंकि यहाँ एक वचन करता है। उसके बाद में तुरंत बाद में नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि नई शब्द आया है। गॉन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर अंत में एल्स आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या वह विद्यालय जा चुका है। ठीक है दोस्तों, चुका प्लस है शब्द आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज हैव का प्रयोग होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट वह है, वह के साथ किसी एचवी का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा, तो वाक्य के शुरू में हैज का प्रयोग कीजिए। उसके तुरंत बाद में ही का, ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट आ जाता है। उसके तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके हैज हैव, फिर आपके सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके एल्स आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें क्या वह नए शब्दों का प्रयोग होता है। क्या वह विद्यालय नहीं, क्या वह विद्यालय नहीं जा चुका। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या शब्द भी आता है और नए शब्द भी आता है। चुका प्लस है शब्द है, इसलिए ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस का कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज व हैव का प्रयोग होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़िए। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, एक वचन करता है, जिसके साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आपके ही है। उसके बाद में नॉट लगेगा। उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या वह नए शब्द लगे हुए रहते हैं, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती रहती है। हैज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, हैव का प्रयोग आई वी बहुवचन कर्ता के साथ होता है। हैज तुरंत बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद में नोट का प्रयोग होगा अगर नकारात्मक वाक्य है तो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपके ऑब्जेक्ट, फिर अंत में एल्स आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इस टेंस की आपको पहचान आना जरूरी है। अगर पहचान किसी भी टेंस की नहीं आती है तो हम उस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। पहचान हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है दोस्तों? समय प्लस रहा प्लस है, शब्द लगे हुए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए इसमें किस एचवी का प्रयोग होगा और किस वर्ब का प्रयोग होगा। इस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। वह हैज बीन, वह हैव बीन, एचवी का प्रयोग होता है। हैज बीन का प्रयोग किसके साथ होता है? एक वचन कर्ताओं के साथ होता है। हैव बीन का प्रयोग किसके साथ होता है? आई, वह, बी के साथ, वह वो वचनकर्ता के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, इस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। वह हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होता है। हैज बीन का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है। हैव बीन का प्रयोग आई और बी वो वचनकर्ता के साथ होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता रहना चाहिए ये जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें समय का प्रयोग होता है। समय के लिए हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर और सिंस दोनों का प्रयोग होता है। दोस्तों बच्चे इन दोनों शब्दों को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि किस स्थिति में फॉर का प्रयोग होता है और किस स्थिति में सिंस का प्रयोग होता है। दोस्तों आप नोट लगाकर लिख लीजिए। फॉर का प्रयोग समय की निश्चित अवधि के लिए होता है। समय की निश्चित अवधि हेतु फॉर का प्रयोग होता है। जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से आदि। ठीक है दोस्तों, समय की निश्चित अवधि के लिए किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग होता है। निश्चित समय संकेतों के लिए इसमें निश्चित अवधि नहीं होती है। निश्चित समय संकेतों के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? सिंस का प्रयोग होता है। जैसे 2 बजे से, ठीक है दोस्तों, सुबह से, दोपहर से, शाम से आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं दोहरानी। ठीक है दोस्तों, अब हम सिंपल सेंटेंस बहुत ही सरल और आसान भाषा में सीखेंगे।
सिंपल सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें समय प्लस रहा प्लस है आता है। वह है सुबह से विद्यालय जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें समय भी आ गया और रहा प्लस है भी आ गया, इसलिए दोस्तों ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए अब हमें इस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। यह सब्जेक्ट आपके एक वचन करता है, इसके साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, ही हैज बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, यहाँ वर्ब है जाना, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। फिर अपने ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट विद्यालय है दोस्तों। उसके बाद में हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि निश्चित समय संकेत के लिए प्रयोग हुआ है सिंस का, ठीक है दोस्तों। तो सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर अपने हैज बीन हैव बीन आता है, फिर अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, फिर अपने ऑब्जेक्ट आता है, फिर अपने क्या आता है, फोर सिंस का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट, फिर इसमें एल्स आएगा, फिर अपने फोर सिंस का प्रयोग होगा। उसके बाद में अपने टाइम आता है। क्या आता है दोस्तों, टाइम आता है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हैज बीन का प्रयोग होगा, हैव बीन का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग, हैव बीन का प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके एल्स आएगा, फिर फोर सिंस का प्रयोग होगा, फिर आपके टाइम आएगा, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। वह सुबह से विद्यालय नहीं जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें नई शब्द का प्रयोग हुआ है, समय आया है, रहा प्लस है आया है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज बीन का प्रयोग होगा, इसलिए हैज बीन, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ हमें पता है कि यहाँ नोट शब्द आया है, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आपको नोट शब्द दिखे तो आपको बनाते समय ध्यान देना चाहिए कि हैज और बीन के बीच में क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। He has not been going, ठीक है दोस्तों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिर आईएनजी लगता है, तो यहां जाना क्या है, क्रिया है, इसलिए हमने लगा दिया गोइंग। He has not been going to स्कूल। उसके बाद में देखिए दोस्तों, सुबह से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो फोर और सिंस का प्रयोग होगा, यह निश्चित समय संकेतों के लिए सिंस का प्रयोग होता है, इसलिए हमने लगा दिया सिंस, फिर मॉर्निंग। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, बस सुबह से विद्यालय नहीं जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या शब्द का प्रयोग होता है? क्या वह सुबह से विद्यालय जा रहा है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट को पकड़ना है। सब्जेक्ट यहाँ वह है, वह के साथ किस एचवी का प्रयोग होगा? हेज विन का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ हेज ही लगाना है आपको। विन सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लगता है। हेज ही विन, उसके बाद में आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। हेज ही विन गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर सिंस का प्रयोग होगा। यहाँ सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि निश्चित समय संकेतों के लिए सिंस का प्रयोग होता है, इसलिए सिंस मॉर्निंग। हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। दोस्तों यहाँ पता रहना चाहिए आपको कि यहाँ ओनली फॉर हैज का प्रयोग होगा, हैव का ही प्रयोग होगा, यहाँ हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा यहाँ। फिर आपके सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर आपके विन शब्द आएगा, फिर आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके एल्स आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या आता है दोस्तों? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आ गया दोस्तों। एल्स के तुरंत बाद में क्या आता है? फॉर सिंस का प्रयोग होगा। फॉर सिंस के बाद में आपके टाइम आता है। सबसे पहले क्या आता है? हैज हैव आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर विन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर एल्स आता है, फिर फॉर सिंस का प्रयोग होता है, फिर टाइम आता है। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इसमें क्या वह नई दोनों शब्द लगे हुए मिलते हैं। क्या वह सुबह से विद्यालय नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें नई शब्द भी आता है और क्या शब्द भी आता है। इसकी पहचान के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले आपको समय देखना है। समय आया है सुबह से, उसके बाद में राह प्लस है शब्द आया है, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आइए दोस्तों इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा, इसलिए हैज प्रयोग कर लिया। उसके बाद में ही, फिर उसके बाद में नई शब्द आया है, नोट लगाओ। उसके तुरंत बाद में विन शब्द आएगा। ठीक है दोस्तों, हैज ही नोट विन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट विद्यालय है। ही हैज ही नोट विन गोइंग टू स्कूल। उसके बाद में एल्स आता है दोस्तों, एल्स आपने नहीं दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर फॉर सिंस का प्रयोग होगा, यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। उसके बाद में मॉर्निंग, टाइम आता है। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? हेल्प में वर्ब आती है, हेज या हैव आता है। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर अपने नोट आता है, फिर विन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एल्स आता है अगर रहता है तो, नहीं तो फिर फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय संकेतों के लिए होता है, फॉर का प्रयोग निश्चित अवधि के लिए होता है, फिर अपने टाइम आता है। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से पूरा प्रेजेंट टेंस क्लियर किया है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।